प्रेगनेंसी के दौरान आपके इन 5 गलतियों की वजह से आपके बच्चे का विकास पेट में ही रुक जाता है। कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो कि आप प्रेगनेंसी के टाइम करती हैं, तो आज से ही सावधान हो जाइए और ये गलती ना करें। चलिए हम वीडियो में बताते हैं। इससे पहले इस वीडियो पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इंस्टाग्राम में देख रहे हैं और फेसबुक में तो फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड फैमिली रिश्तेदारों को शेयर करिएगा। सबसे पहली चीज तो प्रेगनेंसी के 1 से 3 महीने के बारे में हम बात करते हैं कि कौन कौन सी मेजर गलतियां हैं जो आप करती हैं। सबसे पहली गलती है कि आपको टाइम से खाना ना खाना। स्टार्टिंग में नोजिया वोमिटिंग के कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिसके कारण आप प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा पाती। ज्यादातर आप आलस की वजह से लेटी रहती हैं या फिर उस टाइम आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जिसके कारण आप कुछ भी नहीं खा पाती और फिर बोलती हैं आप उस टाइम आपका वजन भी घट जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। स्टार्टिंग में उस टाइम पे बच्चे का प्रॉपर तरीके से जब विकास हो रहा होता है तो आपको कुछ ना कुछ जरूर से खाना चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, लेकिन जरूर से खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर तरीके से कुछ खा ही नहीं रही हैं, मतलब सुबह से लेके 12 बज जा रहे हैं, 2 बज जा रहे हैं, आपका मन नहीं हो रहा है, आपको नोजिया लग रही है, तो आप नहीं खाती, मन नहीं करता, फिर भी आपको कुछ ना कुछ जरूर से खाना है। दूसरी गलती, आपको टाइम से डॉक्टर के पास चले जाना है। ऐसा नहीं कि आपकी जब प्रेगनेंसी के 7-8 मंथ लगे जब आपको डॉक्टर के पास जाना है। जैसे आपको प्रेगनेंसी के बारे में पता चले ना, इमिडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना है। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड जरूर से करवाना है, क्योंकि उस टाइम कई बार यूरिन में इन्फेक्शन होता है, कई बार आपका बच्चा एक ट्यूब में फंस जाता है, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ट्यूब में फंसने के कारण बच्चे का विकास वहीं रुक जाता है, नहीं हो पाता। तो आपको अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। कई बार इन्फेक्शन के कारण बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो 3 टेस्ट जरूर करवाइए स्टार्टिंग के 3 मंथ। जैसे आपके प्रेगनेंसी में फर्स्ट मंथ तो किसी को पता नहीं होता, जब आपके पीरियड मिस होते हैं तभी आपको पता चलता है। तो आप जब पीरियड मिस हो रहे हैं, आपने किट के द्वारा जांच कर लिया, आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए और सारी चीजें उनको अच्छे से बताइए, वो चेक करेंगे और इसके बाद आपकी सारी जांचें करेंगे। प्रॉपर तरीके से जब आपकी जांच होगी तो आपको पता चलेगा कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपकी यूरिन में किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, और आपको आयरन की मात्रा, मतलब आपकी हीमोग्लोबिन कम है तो कौन सी चीजें हमको लेना चाहिए, तो सारी चीजें डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। कई बार आप गोली दवाई नहीं लेते हैं, जिनके कारण आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है, जब स्टार्टिंग में आपको नोजी वोमिटिंग होती है ना, उसकी भी बहुत सारी दवा है, आयुर्वेदिक दवा है, होम्योपैथिक है, और आप घर पे भी कुछ दवाइयाँ ट्राई कर सकते हैं। यदि आप बोलेंगे तो स्पेशल एक इसके लिए हम वीडियो बना देंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप इन सब चीजों से परेशान न रहिए और स्टार्टिंग से ही आप ना कुछ न कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज जरूर करिए। तीसरी चीज है, आपको सोने का सही तरीका है। स्टार्टिंग के 3 मंथ तो चलो ठीक है, कैसे भी सो रहे थे, लेकिन जैसे आपके 4 मंथ लगते हैं, अपने सोने के तरीके में बदलाव करना है। ज्यादा से ज्यादा आपको लेफ्ट करमट लेके ही सोना है, राइट करमट कम से कम सोना है, और कोशिश करना है कि सीधा तो बिल्कुल नहीं सोना है। लेफ्ट राइट तो चलो ठीक है, चल जाता है, रात में सो रहे हैं तो इंसान को याद नहीं रहता कि किस करमट, लेकिन आपको सीधा नहीं सोना है। सीधा सोने के कारण बच्चे का विकास सही से नहीं होता, उसको जो ब्लड का सप्लाई है प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता, तो बच्चे का विकास पेट में ही रुक जाता है। तो आप ये गलती ना करें, सोने का सही तरीका, सही चुनाव करें, और आपको बाई करमट लेके ही सोना है। दाई करमट लेके भी सो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ज्यादा नहीं, कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आपको लेफ्ट यानी बाई करमट लेके ही सोना है। चौथी गलती है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा घर वालों की मतलब बात नहीं मानते और बाहर के खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे जंक फूड हो गए, बाहर की कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया, तो इनको अवॉइड करना है। यदि आपको अच्छा नहीं लगता तो कोशिश पूरा आपको करना है कि हम घर में फ्रेश जूस, फ्रेश चीज़ें हम ले, और ज़्यादा जंक फूड का सेवन ना करें। चाय का सेवन कम से कम मात्रा में करना है। चाय भी हमारे बच्चे के लिए और हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो चाय का सेवन कम से कम करिएगा। प्रेगनेंसी के दौरान घर के फ्रूट्स, घर के बने जूस, उनका सेवन करिएगा। जो पैकेट में आते हैं जूस, उनको आपको सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। उनके जूस रहते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल का यूज होता है, प्रिजर्वेटिव रहता है, तो आपको नहीं करना है। घर में ही चीज़ों को यूज करिए, ताज़ा खाना खाइए, ज़्यादा आपको बासी खाना नहीं खाना है, टाइम से खाना खाना है, एक साथ पेट भर के खाना नहीं खाना है। यदि आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी रहेगी। आपकी प्रेगनेंसी में किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगा। और आप सीढ़ी चढ़ते उतरते टाइम आपको खास ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपको सीढ़ी नहीं उतरना। जैसे जैसे प्रेगनेंसी के आपके मंथ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे प्रेगनेंसी आप में सीढ़ी थोड़ा सा तिरछा होके और
जो हैंडल लगे रहते हैं ना स्टील के, मतलब जो भी पकड़ने का लगा रहता है, नहीं लगा रहता तो आपका दीवार का सहारा लेके या फिर पकड़ने का लगा है तो आप फिर हाथ से होल्ड करके ही धीरे धीरे चढ़ना उतरना है। और आप कंफर्टेबल कपड़ा पहनना है, कंफर्टेबल आपको अच्छे से सोना है। जब आपको थकान लगे ना थोड़ी देर आप आराम कर लीजिए, लेकिन अपने शरीर को ज़्यादा आलस मत बनाइएगा। ज़्यादा आपको दिन में नहीं सोना है, ज़्यादा अपने शरीर को आलस नहीं बनाना है, नहीं पक्का आपकी सिजेरियन डिलीवरी होगी। पूरी प्रेगनेंसी यदि एक्टिव रहेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी होगी और आपका बच्चा काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ रहेगा और डिलीवरी के बाद रिकवरी भी फास्ट होगी। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी है। मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो तो चैनल को एक लाइक और न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।